न्यूमेरिकल कह रहा है कि नोडल एनालिसिस की हेल्प से आपको करंट फाइंड आउट करना है सभी रेजिस्टेंस में जो कि सर्किट में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप सर्किट को देखकर घबराएंगे नहीं। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किस मेथड की हेल्प से आपको करंट फाइंड आउट करना है, वो है आपका नोडल एनालिसिस मेथड। तो नोडल एनालिसिस मेथड में सबसे पहले हमें नोड मेंशन करना होता है। तो सबसे पहला काम है नोड, और यहां पर उसने मेंशन भी किए हुए हैं, डार्क कर दिए हैं। तो हमने मान लिया ये ए नोड है जिस पर वीए वोल्टेज है, मैं नोड भी लिख देता हूं। ये बी नोड है, इस पर हमने मान लिया वोल्टेज वीवी है, और ये नोड सी है, इस पर हमने मान लिया वोल्टेज बीसी है। ये सी नोड मैंने लिख दिया है, और एक रेफरेंस नोड हम यहां पर मान लेते हैं डी, जिस पर वोल्टेज वीडी जो होगा वो 0 हो जाएगा। ये मैंने रेफरेंस नोड माना हुआ है, रेफरेंस नोड मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, रेफरेंस नोड एक्चुअल में क्या है, वो नोड है जहां पर आपके सारे ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो मिल रहे हैं। आप देखिए यहां पर सारे पॉइंट्स, यहां पर कोई भी एलिमेंट कनेक्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए हम इसको रेफरेंस नोड मानकर चलते हैं और इसी के रेस्पेक्ट में हम अदर नोड को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो पहला काम आप लोगों का हो गया है। उसके बाद हमें करंट असाइन करना होता है हर एक ब्रांच में। तो हमने मान लिया यहां पर करंट I1 फ्लो हो रहा है, वहीं पर आगे अगर आप देखें यहां पर हमने मान लिया I2 करंट फ्लो हुआ, यहां पर आपका I3 करंट जा रहा है, और यहां पर आपका I4 करंट जा रहा है। ठीक है, आई होप ये मेंशन जो करंट है ये आपको क्लियर होंगे किस तरीके से हम इनको मेंशन कर रहे हैं। यहां पर मैंने I5 मान लिया है, यहां पर मैंने I6 मान लिया है। कोई सी भी करंट आप कहीं पर भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ये मैंने I7 करंट मान लिया है, और इधर मैंने माना कि I8 करंट फ्लो हो रहा है। तो ये 8 करंट इस दिए हुए सर्किट में जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उनमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अगर आप इस सर्किट को करंट मेंशन करते हुए एनालाइज करें तो दो करंट आपको यहां पर डायरेक्टली मिल गई हैं। अगर आप यहां से देखें करंट सोर्स से जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हमने I1 करंट माना है, तो आपको डायरेक्टली सर्किट से I1 की वैल्यू मिल जाती है 10 एम्पियर। ठीक है, यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। वैसे ही अगर आप इधर ध्यान से देखें I8 करंट, हमने करंट की डायरेक्शन ऐसे माना है, और सोर्स जो है करंट सोर्स जो लगा हुआ है यहां पर भी करंट की डायरेक्शन वही है, तो I8 यहां पर हो जाएगा 2 एम्पियर। तो दो करंट तो आपकी यहां पर निकल जाती हैं। ठीक है, ऑलरेडी सर्किट को जैसे ही हमने एनालाइज किया तो यहां पर आपको दो करंट मिल जाएंगी। अब हमें अप्लाई करना है KCL नोड ए पर, बी पर और सी पर। चलिए तो अप्लाई करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड ए। नोड ए पर जैसे ही हमने KCL अप्लाई किया तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा बेटा कि I1 करंट तो आ रहा है, लेकिन तीन करंट यहां से निकल रही हैं। एक तो I2 है, दूसरा I3 है, और चौथा आपका I4 करंट है। तो I1 की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली मिल गई है, वो मैं लिख दूंगा 10 इज इक्वल टू I2 क्या है, I2 करंट है, इस ब्रांच में जा रहा है यहां पर, और रेफरेंस जो नोड है उसके रेस्पेक्ट में अगर हम यहां पर निकालें तो क्या हो जाएगा VA माइनस 0, कितनी ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है बेटा 2 ओम का, प्लस देखिए ये वैल्यू मैं कैसे लिख रहा हूं, इसमें आप कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी, है ना। I3 करंट A नोड से B नोड की तरफ जा रहा है, तो VA माइनस VB हो जाएगा, कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम का, प्लस I4 अगर आप देखें तो A नोड से C नोड की तरफ जा रहा है, तो इसलिए VA माइनस VC कितने ओम के रेजिस्टेंस से जा रहा है 5 ओम के रेजिस्टेंस से। तो ये आपका KCL हो जाता है। ठीक है, क्लियर। जब आप इसको रीअरेंज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, तो फाइनली आपको इक्वेशन मिलेगी 31 VA माइनस 10 VB माइनस 6 VC इज इक्वल टू 300। ये पहली इक्वेशन आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड नोड बी की। तो अब अप्लाई करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड बी। नोड बी पर हम जैसे ही KCL अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है बेटा कि I3 करंट आ रही है, और I5 और I6 जो दो करंट हैं वो यहां से बाहर जा रही हैं। क्लियर। I3 हमने अभी यहां पर निकाला है, वो क्या है VA माइनस VV अपॉन कितने ओम के रेजिस्टेंस से जा रही है 3 ओम के रेजिस्टेंस से, इज इक्वल टू I5 की बात करें तो I5 इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है VV माइनस 0, VV माइनस 0 कितने ओम के रेजिस्टेंस से 5 ओम के रेजिस्टेंस से, प्लस आगे अगर आप ध्यान से देखें I6 जो कि VV से VC की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा VV माइनस VC अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है 1 ओम का रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर। इक्वल्स टू, जब आप इसको रीअरेंज कर लेंगे, इक्वल्स टू का मतलब इसको जब आप रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगा यहां पर, वो होगा 5 VA माइनस 23 VB प्लस 15 VC इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाता है। ऐसे ही अब आप थर्ड नोड यानी कि सी पर अप्लाई करेंगे KCL। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, नाउ अप्लाई KCL एट नोड सी। जब आप नोड सी पर अप्लाई करते हैं तो आप ध्यान से यहां पर देखेंगे नोड सी पर एक करंट आ रहा है I6, ये है ना, तो I6 इज इक्वल टू, और दूसरा करंट इधर I4 आ रहा है, तो प्लस I4 भी आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए ऊपर से ये I4 आ रहा है ना बेटा, ये I4 यहां से ऐसे है ना, I4 आ रहा है। अब दो करंट बाहर निकल रही हैं, एक है आपका I7 और एक है आपका I8। इज दैट क्लियर। तो आप सर्किट की हेल्प से I6 की वैल्यू जो कि हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, ये आपका था I6, तो यहां पर लिख देंगे उसी को VV माइनस VC अपॉन कितने ओम के रेजिस्टेंस से 1 ओम के रेजिस्टेंस से। ठीक है, अब आगे अगर आप देखें I4, तो I4 क्या है, I4 हम पहली वाली इक्वेशन में लिख चुके हैं, ये रहा आपका I4। ठीक है, तो I4 क्या था आपका, प्लस में लिखेंगे VA माइनस
VC कितने ओम के रेजिस्टेंस से, 5 ओम के रेजिस्टेंस से ये निकल रहा है, इज इक्वल टू I7 आपका जा रहा है इस ब्रांच में, है ना, तो I7 आप लिखेंगे VC, रेफरेंस वोल्टेज 0 है, -0 अपॉन कितने ओम के रेजिस्टेंस से, 4 ओम के रेजिस्टेंस से, और I8 हम ऑलरेडी जब सर्किट को एनालाइज कर रहे थे तभी हमें मिल गया है 2 एम्पियर, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं तो फाइनल इक्वेशन जो आपको देखने को मिलेगी बच्चा, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4VA प्लस 20VV माइनस 29VC इज इक्वल टू 40। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। तो जब आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बता दीजिए, जब आपने तीनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो आपको तीनों VA, VV और VC की वैल्यू क्या मिली है। आई होप आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। तो आफ्टर सॉल्विंग, मैं यहां पर लिख देता हूं क्या क्या आपको वैल्यू मिलेगी। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देन वी गेट, देखिए इस बार मैंने थोड़ा सा पढ़ाने के तरीके में चेंज किया है ताकि आप भी क्वेश्चन को या वीडियो को देखते हुए अपना पेन कॉपी साथ में रखें, क्योंकि इससे पहले आप लोग ये चीजें नहीं करते थे, है ना। तो अब मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख देता हूं ताकि आप जो इक्वेशंस हमने लिखी हैं उनको सॉल्व करके देखें, खुद से कोशिश करें और उनका आंसर निकालें, ताकि एग्जाम हॉल में आपको समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो चलिए आपको यहां पर वैल्यू मिल जाएंगी बच्चा, VA इज इक्वल टू 12.05 वोल्ट, वहीं पर VV की वैल्यू आपको मिल जाएगी मेरे बच्चों 5.10 वोल्ट, और ऐसे ही आपको VC मिल जाएगा यहां पर 3.80 वोल्ट। तो ये तीनों वैल्यूज आपको यहां पर मिल गई। अब फाइनली आपसे पूछा क्या गया है, फाइनली आपसे पूछा गया है कि पूरे सर्किट में करंट कितना कितना फ्लो हो रहा है हर एक ब्रांच में। तो हमने दो करंट तो डायरेक्टली निकाल ली थी, I1 की वैल्यू हमें 10 एम्पियर मिल गया था, ठीक है, और I8 की वैल्यू जो कि हमने माना था वो 2 एम्पियर हमें देखने को मिल गई थी, ठीक है। अब चूंकि आपने नोट डाउन किए हुए हैं सारी चीजें, तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं I2 करंट की अगर मैं यहां पर बात करता हूं जो कि हमने यहां पर फ्लो कराया था I2, ठीक है। चलिए मैं मेंशन कर लेता हूं यहां पर भी I3, ये आपका I4 था, ठीक है। वैसे ही ये I5 था आपका, I6 इधर जा रहा था करंट, और I7 इधर था, I8 आपका इधर था, ठीक है। तो ये सारी करंट हम अभी लिखेंगे। I2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, I2 आपका होगा VA अपॉन, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज 0 है उसको हमने लिख रहा है यहाँ पर, बाई 2 हो जाएगा। VA की वैल्यू आपको पता है 12.05 है, डिवाइड करेंगे 2 से, देन यू गेट 6.025, ये एम्पियर में आपको मिल जाएगा। वैसे ही अगर हम I3 की वैल्यू देखें तो I3 क्या था बच्चा, यहाँ पर I3 था VA माइनस VB, कितने ओम के रेजिस्टेंस के साथ था, 3 ओम के। जब दोनों वैल्यूज को आप रखेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, देन यू गेट 2.31 एम्पियर, ठीक है। वैसे ही आप I4 जब फाइंड आउट करेंगे तो वो था आपका VA माइनस VC, कितने ओम के रेजिस्टेंस के साथ था, 5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। जब आप वैल्यूज पुट कर लेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, देन यू गेट 1.65 एम्पियर, ठीक है। वहीं पर I5 की मैं बात करता हूं तो I5 था आपका VVY5, रेफरेंस वोल्टेज हम 0 है वो नहीं लिखेंगे। जब आप वैल्यू पुट करके डिवाइड करेंगे 5 से, देन यू गेट 1.02 एम्पियर, ठीक है। I6 की बात कर लेते हैं, I6 है आपका VB माइनस VC, VB माइनस VC कितने ओम के रेजिस्टेंस से है, 1 ओम के रेजिस्टेंस से। तो जब आप दोनों वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 1.3 एम्पियर, ये आपकी करंट हो जाएगी। आगे चलते हैं I7 की वैल्यू अगर आप देखें यहां पर तो I7 आपको क्या मिल रहा है, VC अपॉन रेफरेंस वोल्टेज 0 है वो हम नहीं लिखेंगे, बाई 4, तो VC की वैल्यू जब आप रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, देन यू गेट 0.95 एम्पियर, और I8 मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूं यहां पर। तो ये सारी करंट जो भी इस सर्किट की ब्रांचेस में फ्लो हो रही हैं वो हमने सारी फाइंड आउट कर ली जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन में आपको अगर एग्जाम में पूछता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। इज दैट क्लियर?